पहले तो पूछने आएंगे आधे घंटे बाद कि मैडम आप क्या लेंगे, और कुछ ऑर्डर करते हैं तो 1 घंटे बाद सर्व करने आएंगे। दिस इज टू मच। क्या सोच रहे हो? तुम्हें अजीब नहीं लगता कि कोई बरसों से कोमा में रहे? अब छोड़ो भी विशाल, हर वक्त एक ही बात सोचते रहते हो। भगवान का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जान बच गई, वरना ऐसे एक्सीडेंट्स में तो ड्राइवर की मौत पक्की है ना? अब भूल भी जाओ ना विशाल। थैंक यू। सुनिए, एक काम करिए, आप कॉफी ले आइए, दो बस। इनकी डाइटिंग चल रही है। हेलो विशाल, तुम फिर कहाँ खो गए? बार बार दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा है। नॉट अगेन। जब भी मैं घर से निकलता हूँ गाड़ी के ब्रेक्स जरूर चेक कर लेता हूँ, फिर ये ब्रेक फेल हुआ कैसे? क्या मतलब? मतलब ये गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए किसने? कहीं ये एक्सीडेंट ना हो, कोई कत्ल की साजिश हो। तो विशाल, तुम्हारे खिलाफ कत्ल की साजिश कौन करेगा और क्यों? और फिर ये भी तो सोचो कि पूना गेस्ट हाउस से निकलकर तुम सीधा बॉम्बे आए हो, तो फिर कौन, कहां और कैसे तुम्हारे ब्रेक्स फेल कर सकता है? किसी का तो हाथ लगा ही होगा। याद करो विशाल, पूना गेस्ट हाउस से निकलकर तुम बीच में कहीं रुके तो नहीं ना? किसी से मिले तो नहीं? अरे बोलो विशाल, कुछ तो बोलो। हाँ, मुझे याद आ गया। लेकिन किरण, मेरे साथ साथ तुम भी अपना दिमाग मत खराब करो। किरण, विशाल कैसा है अब? He's fine, he's much better. आप अब तक जाग रहे हैं डैडी? बस बेटे, मैं सोने के लिए जा ही रहा था। किरण, विशाल से क्या बात हुई? किस बारे में? देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो बेटी। किस बारे में? डैडी, अभी तो हॉस्पिटल से लौटा है। इस पर पहले ही बहुत स्ट्रेन है। एक्सीडेंट से गुजरना, 5 साल बाद घर आना, बिजनेस फिर से संभालना, इतनी सारी बातें हैं डैडी, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। तो उसे अपने आप को थोड़ा संभाल तो लेनी थी डैडी। मतलब इस वक्त उसका शादी का कोई इरादा नहीं है? डैडी, और भी बहुत सारी उलझनें हैं उसके दिमाग में। और वो उलझन जिसमें सिर्फ उसकी नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी उलझी हुई है। डैडी प्लीज, हम इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। देखो किरण, तुम भले ही मुझे गलत समझो, और मैं फिर भी कहूंगा, मुझे तुम्हारी शादी से कोई निजी फायदा होने वाला नहीं। मुझे तो बस फिक्र है तुम्हारी खुशी की। क्यों फिक्र करते हैं डैडी? आपने अपनी बेटी को इतना काबिल बना दिया है कि वो हर मुसीबत का सामना खुद कर सकती है। जब भी मैं घर से निकलता हूँ गाड़ी के ब्रेक्स जरूर चेक कर लेता हूँ, फिर ये ब्रेक फेल हुआ कैसे? क्या मतलब? मतलब ये गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए किसने? कहीं ये एक्सीडेंट ना हो, कोई कत्ल की साजिश हो। विशाल, तुम्हारे खिलाफ कत्ल की साजिश कौन करेगा और क्यों? और फिर ये भी तो सोचो कि पूना गेस्ट हाउस से निकलकर तुम सीधा बॉम्बे आ रहे हो, तो फिर कौन, कहां और कैसे तुम्हारे ब्रेक्स फेल कर सकता है? किसी का तो हाथ लगा ही होगा। याद करो विशाल, पूना गेस्ट हाउस से निकलकर तुम बीच में कहीं रुके तो नहीं ना? किसी से मिले तो नहीं?
यहाँ का पता किसने दिया? कल मेरा यहाँ एक बिजनेस का मीटिंग था, उसके बाद रात को यहाँ एक पार्टी भी थी। वही एक डॉक्टर से मुलाकात हुई और इत्तेफाक से वो तुम्हारा कलीग निकला। उसी ने बताया कि तुम आजकल पूना हॉस्पिटल में हो। हाँ, वहाँ बॉम्बे में मेरे रहने लायक तुमने छोड़ा ही क्या था? बॉम्बे में रहने के लिए तुमने मुझसे 2 चीजें मांगी थी, या तो नर्सिंग होम के लिए पैसे या तो डिवोर्स, और वो तुम्हें मैंने दी थी। ऐसा तुम सोचते हो। मैंने ना तो पैसे चाहे थे और ना ही डिवोर्स। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा विश्वास चाहा था। और बदले में मुझे क्या मिला? भरी अदालत में बेइज्जती, ये खुदगर्ज और चालबाज होने का इल्जाम। अगर पैसे नहीं चाहिए थे तो ये एलिमनी का केस क्यों किया था तुमने? एलिमनी मेरा अधिकार है विशाल। ये तो मेरी भूल थी कि मैंने ऐसे इंसान से अधिकार मांगा जो सिर्फ दूसरों के अधिकार छीनना जानता है। तुम्हारी एक बात की तुम्हें दाद देता हूं कि तुम्हारा ये डायलॉग बोलने का जो हुनर है ना, ये तो कमाल का है। इसी हुनर की वजह से तुमने मुझे अपने प्यार में फंसाया, इसी हुनर की वजह से तुमने मेरे पैसे लुटाए, और इसी हुनर की वजह से आज तुमने ये बात भी बदल दी कि तुमने एलिमनी का केस क्यों लड़ा था। तो तुम कैसे जानते? तुमने अपनी जिंदगी में गरीबी कहाँ देखी है? तुम क्या जानो एक औरत को डिवोर्स के बाद कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये समाज उसे जीने नहीं देता। कितनी मुश्किल से मुझे रहने को घर मिला, काम मिला, सब तुम क्या समझो? अब एहसास हुआ मुझे छोड़कर तुमने कितनी बड़ी गलती की। अपना आप पर इतना गुरूर मत करो विशाल। तुमने जिस तरह मुझे जलील किया है, उसके बाद तो मैं मरते मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे दरवाजे कभी नहीं आऊंगी। वैसे भी मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये गलतफहमी में कभी मत रहना कि मैं तुम्हें फिर वापस बुलाऊंगा। अगर यकीन ना आए तो आज शाम को मेरी मंदी है, आके जरूर दीजिए। अच्छा, तो ये खुश खबर देने तुम यहाँ आए हो? मैं यही देखना चाहता था कि तुम्हारी शक्ल में कितनी जलन है। मेरी बद्दुआ बेकार नहीं जाएगी विशाल। एक दिन तुम मुसीबतों के ऐसे दलदल में फंस जाओगे जहां से तुम्हें कोई निकाल नहीं पाएगा। तुम्हें अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी विशाल। कर्मों की सजा किसे मिल रही है ये तो तुम्हारी शक्ल से पता चलता है। हाँ, और एक बात, तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र है शायद मैंने ही तुमको, अगर तुम बुरा ना मानो तब उसे वापस कर दो। घबराना मत तुम, लेकिन इसकी मैं कीमत तुम्हें पूरी अदा करूंगा। फांसी के फंदे की कोई कीमत नहीं होती विशाल। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे गले से ये घुटन तो निकली। गुड, अब तो तुम्हें यह शिकायत नहीं रहेगी कि मैंने तुम्हें आज तक खुशी नहीं दी। तो तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारे एक्सीडेंट के पीछे सरिता का हाथ है? 100% चाचा। उसके अलावा और किसी से भी नहीं मिला था, और उसके कुछ देर बाद ये एक्सीडेंट। मुझे तो लगता है ये सरिता का खेला हुआ खेल है। तो तुम क्या करना चाहते हो? I want to sue that woman. बेटे, ठंडे दिमाग से सोचो। जिन बातों की बुनियाद पर तुम उस पर इल्जाम लगाओगे, अदालत उसकी पैरवी नहीं करेगी। उसके लिए ठोस सबूत होने चाहिए। नहीं है, गवाह होने चाहिए, जो नहीं है तुम्हारे पास। But चाचा, I am very much sure. बेटे, बीती बातों के बारे में सोचना छोड़ दो, कल की सोचो। इस घर को तुम्हारी जरूरत है, इस बिजनेस को तुम्हारी जरूरत है। नहीं चाचा, जब तक उस औरत को मैं मुजरिम के कटहरे पे न लाऊं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। कहाँ ढूंढोगे उसे? पूना के हॉस्पिटल में। वो वहां नहीं है। आपको कैसे पता है?
बेटे, जब तुम गायब हुए थे तो मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढने की कोशिश की। मैंने सोचा शायद सरिता को तुम्हारे बारे में मालूम होगा। बड़ी मुश्किल से उसका पता लगा, लेकिन जब मैं पुणे पहुंचा तो वहां से जा चुकी थी। मैं पुणे जरूर जाऊंगा। किसी न किसी से तो ये पता चलेगा कि वो कहां है। बेटा, तुम्हारे इस पागलपन से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि तुम ये मीटिंग अटेंड नहीं करोगे तो तुम्हें जरूर नुकसान होगा। बिजनेस बिजनेस बिजनेस। अचानक मेरे बगैर आपका ये बिजनेस ही नहीं चल रहा। लेकिन चाचा, मैं कैसे सोचूं आने वाले कल के बारे में, जब बीता हुआ हर कल मुझे 1000 सवालों में जकड़ रहा। I want to leave now, चाचा। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। देख, उसके मनु साय ने पहले भी तुझे मुझसे छीन लिया। ये क्या बचपना है बेटा, मत जा। मैं कहती हूँ रुक जा मैं कहती हूँ। माँ जी, लास्ट बोलो। देख देख, मेरे लास्ट से गुजरना होगा, तू नहीं जाएगा। माँ जी, मरा मुंह बोलो। विशाल, तू अगर गया ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। मुझे मत रहो तुम। रुक जा विशाल, मैं कहती हूँ रुक जा। देख देख, रुक जा विशाल, रुक जा। नाथ अंकल ने बताया तुम पुणे जा रहे हो। तो तुम्हें पता चल गया? तुमने मुझसे झूठ बोला विशाल कि पुणे से लौटते समय तुम बीच में किसी से नहीं मिले। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं तो जानबूझकर तुम्हें बताना नहीं चाहता था। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जानता था मेरा सरिता से मिलना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। यू आर राइट। तो फिर आज क्यों जा रहे हो? तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। मैं कैसे भूल जाऊं कि किसी ने मुझ पे कातिलाना हमला किया। ऐसा तुम सोचते हो विशाल, ये गलत भी तो हो सकता है। देखो विशाल, जितना पीछे भागोगे उतना ही पीछे खींचते चले जाओगे। पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे, यही वक्त है सही शुरुआत करने का। तो तुम यही चाहती हो कि मैं पुणे न जाऊं, नाथ अंकल के साथ मीटिंग अटेंड करूं? मैं क्या, हम सब यही चाहते हैं। कम से कम तुम्हारा दिमाग कहीं और तो लगा रहेगा। मगर मैं नहीं चाहता। मुझे अपना पहला हिसाब साफ करना है सरिता के साथ। तो जाओ, तुम्हारी अगर यही मर्जी तो जाओ अपनी सरिता के पास। किरण, समझने की कोशिश करो। तुम सच सुनना चाहते हो विशाल? ये कत्ल, ये एक्सीडेंट, ये ब्रेक फेल होना, ये सब बहाना है सरिता से मिलने का। होश में रह के बात करो किरण। आई हेट सरिता। तो फिर क्यों बार बार उससे मिलने के बहाने ढूंढते रहते हो तुम? किस लिए सरिता से एक मुलाकात तुम्हारे लिए सबसे बड़ी हो गई, जिसके सामने ये घर, ये बिजनेस, माँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं। किरण प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। किरण प्लीज। किरण लिसन, आई लव यू वेरी मच। किरण प्लीज प्लीज। किरण मुझे समझने की कोशिश करो। सरिता हेट सरिता। किरण प्लीज लिसन। प्लीज किरण लिसन टू मी। किरण प्लीज गाइड। प्लीज किरण लिसन टू मी प्लीज। नफरत। किरण लिसन टू मी प्लीज। आई हेट सरिता। किरण लिसन टू मी प्लीज। किरण जाने किसी को मिला था, जाने किसी को छुआ था, जाने कहां मैंने गया, listen to me, Kiran. Kiran, listen to me. मुझे नफरत। Kiran, listen to me. Kiran, listen, I love you. Kiran, hate Sarita, I love you. Kiran, that's right, Kiran. Kiran, listen, that's for me, Kiran, listen to me. Kiran. आधी अधूरी मुलाकातों से मुझे नफरत है। मेरी यादों की बीती हुई बातों से मुझे नफरत है। उन आधी अधूरी मुलाकातों से। किरण, क्या हुआ किरण? इतनी उदास क्यों है? बता ना। हाँ बेटे, कुछ नहीं। कुछ तो? कुछ भी तो नहीं मामा। अरे प्लीज किरण, दरवाजा खोल बेटी। चलो, कल तो आई।
सर उस किरण ने तमाशा खड़ा कर दिया, वरना मैं तो जा ही रहा था। अब आए हो तो यहाँ इस मीटिंग की सोचो। ये ट्रेंड्स इंटरनेशनल वाले हमारे सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। सारा गारमेंट का माल यही लोग तैयार करते हैं। ट्रेंड इंटरनेशनल, ये नाम मैंने कहीं सुना है। हेलो राहुल, हेलो, कैसे बेटे? सब ठीक ठाक? आइए बैठे। और बेटे कैसे हो? काम काज सब ठीक ठाक? विशाल, ये ट्रेंड्स इंटरनेशनल वाले हैं। दे हैव बीन वेरी लॉयल टू अस एंड इसलिए सोचा कि ये कॉन्ट्रैक्ट इनको देना चाहिए। क्या बात, तुम कुछ नाराज से लग रहे हो? हाँ? ऐसे ही दूसरा कलर कहीं वही ट्रेंड कंपनी तो नहीं है जिससे मैंने रिजेक्ट किया था? कब कहाँ कौन सी बात करनी चाहिए तुम्हें कुछ मालूम है विशाल? सोचा था इस कंपनी को तुम्हें ब्लैकलिस्टेड कर दिया था, और आज यही कंपनी हमारे सप्लायर्स है। विशाल, ये बिजनेस है और बिजनेस में सब चलता है। तुम किसी से भी जिंदगी भर के लिए नाता नहीं तोड़ सकते। आपको मालूम है उनके माल में कितना प्रॉब्लम था? कभी उनकी मटेरियल खराब है, कभी उनका स्टेज खराब है। विशाल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? भाई वो पहले की बात थी, आप उनका परफॉर्मेंस अब देखिए। उनके रेट्स दूसरे कंपनी से कहीं ज्यादा है। तुम 5 साल से गायब थे और 5 साल तक मैंने ये बिजनेस संभाला है और बहुत अच्छी तरह संभाला है। तुम मुझ पर शक कर रहे हो विशाल? अरे यही तो प्रॉब्लम है आप में, अब हर बात अपने ऊपर ले लेते हो। ट्रेंड्स के अलावा और दूसरी भी कंपनियां हैं जिसके साथ आप बिजनेस कर सकते हैं। चांस देना उनको और इस मुकाम पर, जानते हो कितना बड़ा रिस्क है ये? इसका मतलब हम सिर्फ ट्रेंड के साथ ही बने रहे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब से मैंने ट्रेंड इंटरनेशनल वालों को अपना सप्लायर बनाया है, बिजनेस चल रहा है और बखूबी चल रहा है। चल रहा है ना, बढ़ तो नहीं रहा। देखो बेटे, तुम अभी अभी ठीक हुए हो। टेक इट इजी, रिलैक्स, ओके? ओके ओके, आपको जिससे मान लेना दीजिए। आप जीते, मैं हारा। विशाल बहुत ही शक की किस्म का इंसान है डावर। एक बार इसके दिमाग में कोई बात बैठ जाए तो ये आसानी से नहीं छोड़ता। So, what do you suggest? मेरे ख्याल से हमें बहुत ही केयरफुल रह के काम करना होगा डावर। स्मगलिंग के काम के बारे में और भी जो अपने दूसरे काम है, उसे किसी बात पर भी हमें शक करने का मौका नहीं देना चाहिए। कब तक? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। Are you crazy? हम जर्मनी के पेरेंट्स को क्या कहेंगे? सिर्फ 10 दिन में उनकी डीलिंग होने वाली है। यार उनसे कहो कि कुछ महीनों के लिए रुक जाए, वो मैं क्या कर सकता हूं? कुछ महीनों के लिए? ना तुम जानते हो तुम क्या बात कह रहे हो? तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? जाकर उनसे साफ साफ कह दूं कि मैं ट्रेंड्स इंटरनेशनल के साथ क्या काम करता हूं? कपड़ों में ड्रग्स स्मगल करता हूं? हाँ? कमाल करते हो यार तुम भी। तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। अरे Wonderful, absolutely wonderful. जो लोग हमेशा दूसरों को मजबूरियों का गुलाम बनाते हैं, आज खुद मजबूरी में कैद है। Really, डावर अंकल, आज पहली बार ये पता चला कि किसी और को तड़पता हुआ देखकर कितनी खुशी मिलती है। Now don't be sarcastic, अंजलि। हम लोग मुसीबत में हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तुम्हें तो कोई हल निकालना चाहिए। अंजलि का सिर्फ माल इधर से उधर और उधर से इधर करने में दिमाग चलता है। इस मामले में ये कमजोर पड़ जाएगी। नाथ अंकल, वैसे आपको बहुत शौक है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का? क्या कहना चाहती है? What I mean is कि विशाल वैसे भी सरिता के पीछे जा रहा था, जाने देते उसे। इससे अच्छा डायवर्जन और क्या हो सकता है? अंजलि ठीक कह रही है प्राणनाथ जी। विशाल सरिता की तलाश में चला जाता और आप अपना बिजनेस बिना किसी की रोक टोक के
आसानी से चलाते रहते। नहीं विकी, अंजलि, विशाल को अपने एक्सीडेंट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम नहीं जानती, विशाल एक बहुत ही शक्की किस्म का इंसान है। एक बार भी यह केस खुला तो वो इसकी तह तक पहुंचकर छोड़ेगा। बेहतर यही होगा कि उसे इस मसले से दूर ही रखा जाए। उसे दूर दूर तक यह भनक नहीं पड़नी चाहिए कि इस एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था।